तो दोस्तों अगर आपके भी पीसी में इस तरह का इशू आ रहा है, बार बार सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये दो कारणों से होता है। पहला कारण इसका ये है कि आपका विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गया है, और दूसरा कारण ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। उसका जो पेस्ट होता है, प्रोसेसर में एक पेस्ट लगता है, वो पेस्ट आपका सूख गया, उसका नमी ख़त्म हो गया, इसलिए सिस्टम ज़्यादा हीट हो रहा है, इसलिए ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो दो कारणों से होता है। तो ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 दिन पहले ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अपडेट किया था, फिर भी ये इशू आ रहा है। तो इसका मेन कारण है कि प्रोसेसर जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, जिससे ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने घर पे ही इस इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी अपने पीसी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये इशू आप अपने सिस्टम का सॉल्व करना चाहते हैं अपने घर पे, तो दोस्तों आपको इस तरह का मार्केट से पेस्ट लेके आना होगा, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के दुकान में या फिर जहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट मिलता है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों इसका नाम है हीट सिंक थर्मल पेस्ट। तो अगर आप मार्केट से बोलेंगे कि ये पेस्ट मुझे चाहिए तो वो दे देंगे, या फिर आप इसका फोटो खींच करके, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले करके मार्केट में जाके दिखाएंगे दुकानदार को, तो वो आपका पेस्ट दे देंगे। अगर उससे भी समझ में उनको नहीं आता है तो आप सिंपल बोलिएगा कि मुझे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें पेस्टिंग करना है, वो हीट कर रहा है, उसका पेस्ट दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। दोस्तों इसका जो मूल्य है मार्केट में वो 20 से 30 रुपया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपसे ज़्यादा न ले पाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो CPU जो है जिसमें मेरा रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा था, वो CPU ये है। तो इसका सारा प्लग जो मैं अनप्लग कर दिया हूँ, और इस CPU का जो ढक्कन है मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे 2 पेज दिया हुआ रहता है, उस पेज को आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इसे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, इस तरह से धक्का देंगे तो ये नीचे के यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हटाएंगे तो ये आसानी से आपका CPU खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका मदरबोर्ड का फंक्शन दिया हुआ है, और जो प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोसेसर यहाँ पे होता है। तो इस फैन को सबसे पहले इस जो पेज है यहाँ पे, इस पेज चारों पेज को यहाँ पे आपको पेचकस के माध्यम से इसे ओपन करना है, यानी उससे नट बोल्ट से खोल देना है पेचकस की मदद से, और इस फैन को ऊपर निकाल लेना है। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरा, तो आप देखते रहिए वीडियो को और आपको कैसे निकालना है वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेचकस ले लिया हूँ, और पेचकस लेने के बाद एक एक नट को मैं धीरे धीरे यहाँ से ओपन कर लूँगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना है कि नट पूरा निकलता नहीं है इसमें से, तो आपको नट को ढीला कर देना है। वो नीचे से आपका छोड़ देगा पिन, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर। ये नट पूरा कभी भी नहीं निकलता है। किसी CPU में शायद निकलता होगा, लेकिन इस वाले में नहीं निकलता है। तो इस नट को आपको एक एक करके अच्छे से ढीला कर देना है। तो मैं यहाँ पर ढीला करता हूँ धीरे धीरे इसको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चारों नट को ढीला कर दिया हूँ एक एक करके। अब इसको जब ऐसे मूव करेंगे तो ये आपका फैन जो है निकल जाएगा, साथ में ये पूरा निकल जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें एक वायर होता है जो फैन चलता है। इस वायर को आपको ज़्यादा कस के नहीं खींचना है, इस पर कहीं पे साइड में रख देना इस तरह से। और आपको ये जो पेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये पेस्ट जो है बहुत सूख गया है, इसमें नमी एकदम नहीं है। इसी पेस्ट को आपको इसे कपड़ा से अच्छे से पोंछ देना है, उसके बाद इसे न्यू पेस्टिंग कर देना है यहाँ पे। तो जो मैं पेस्ट आपको दिखलाया था उस पेस्ट को यहाँ पे लगाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है आपका प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट करता है। ये हीट करता है इसलिए आपका सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो एल्युमिनियम दिया होता है ना, ये एल्युमिनियम इसलिए दिया हो रहता है ताकि एल्युमिनियम जो प्रोसेसर यहाँ पे टच करता है, यानी यहाँ पे पेस्ट होता है, ये पूरा एल्युमिनियम जो है इस प्रोसेसर को ठंडा रखता है, तभी आपका सिस्टम जो है रन करते रहता है अच्छे से। दोस्तों इस प्रोसेसर को कैसे निकाला जाता है इसे मैं आपको बताऊँगा। इस प्रोसेसर में भी कुछ पेस्ट लगा हुआ है जो कि सूख गया है, उसे भी आपको कपड़े से रगड़ कर अच्छे से साफ कर देना है, और फिर आपको इसमें नया पेस्टिंग करना है। तो दोस्तों इस क्लिप को यहाँ से आप नीचे की तरफ दबाएंगे और इसे इस साइड की ओर ले आएंगे, तो ये प्रोसेसर यहाँ लूज हो जाएगा। उसके बाद इसे आप इस तरह से मूव कर लीजिएगा। मूव करने के बाद ये प्रोसेसर आपका है, प्रोसेसर को बारीकी से इस तरह से आपको निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पेचकस वगैरह कुछ नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें पतला पतला जो होता है वायर होता है, मतलब एक पोल टाइप का निकला होता है, एक मतलब मीनार टाइप का आप देखेंगे तो निकला होता है, आपको देख रहे होंगे वीडियो में मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो दोस्तों आपको उसको नहीं टच करना है, उसमें गंदगी भी नहीं गिरना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रोसेसर बाहर निकाल लेना है। और मैं क्या करूँगा, अब इसे कपड़ा से अच्छे से रगड़ कर पोंछ दूंगा, और इस पेस्ट को हटाकर वो वाला पेस्ट लगाऊंगा जो नया वाला लाया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर का जो पेस्ट है वो यहाँ से साफ़ हो गया। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है बहुत बारीकी से कि नीचे की तरफ जो यहाँ पे बोर्ड है उसमें पेस्ट आपको नहीं टच होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपका प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है और जल भी सकता है। तो ये आपको ध्यान ज़रूर देना है। अब मैं आता हूँ उस एल्युमिनियम वाले पार्ट पे।
और इसका जो पेस्ट है, इसका भी पेस्ट मैं जो पुराना वाला है उसको साफ़ कर देता हूँ। यहाँ से अच्छे से रगड़ कर आपको साफ़ कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गया है। और यहाँ पे प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर का भी पेस्ट जो है वो अच्छे से मैं साफ़ कर दिया हूँ। तो दोस्तों इसमें से पेस्ट आपको निकाल लेना है इस तरह से। और पेस्ट निकालने के बाद आपको ये जो था एल्युमिनियम वाला पार्ट, इसमें अच्छे से पेस्टिंग कर देना है। और पेस्टिंग करना बहुत कम मात्रा में, ताकि वो दबाव से पसर जाता है पूरा में। तो आपको पेस्टिंग हल्का ही करना है, ठीक है। हल्का करने के बाद इसको आपको अच्छे से इस तरह से लगा देना है। पेस्टिंग देखिए आप हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पेस्टिंग करने के बाद जैसे आप प्रोसेसर लगा करके उस पर दबाव डालेंगे तो ये पेस्ट जो है पूरे प्रोसेसर में मतलब अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों पेस्टिंग करने के बाद अब ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में देखिए यहाँ पे एक घाट बना हुआ है दोनों साइड में। तो नीचे आपको देख करके घाट में अच्छे से बैठाना है। तो मैं आपको पेचकस से मदद से यहाँ पे आपको दिखलाता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे बारीकी से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए घाट बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इसको इसी तरह से लगाना है, ऐसे आपको उल्टा नहीं लगाना है, इसी तरह से लगाना है। आपको घाट को देख के लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं घाट है, तो इस तरह से आपको देख के बैठा देना है। तो दोस्तों मैं प्रोसेसर को यहाँ पे रखता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों प्रोसेसर देखिए यहाँ पे घाट में अच्छे से बैठ गया है। मैं आपको दिखलाता हूँ, देखिए यहाँ पे अच्छे से बैठ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इस बैठ गया। आपको उल्टा नहीं रखना है, तो आपको अच्छे से बैठेगा नहीं। उसको बैठाने के बाद आपको ये जो है यहाँ पे इसे ऐसे गिरा देना है नीचे की ओर। और ये जो पिन आपने क्लिप जो निकाला था, उस क्लिप को वापस यहाँ पे ला करके इस ऑक्सी में आपको फंसा देना है। तो ये जो आपका प्रोसेसर है वो लॉक हो गया है। अब दोस्तों ये जो था फैन, जिसमें एल्युमिनियम लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपने पेस्टिंग किया है, उस पेस्टिंग वाले फ़ैन को वहाँ पे जैसे था पहले उस तरह से आपको बैठा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पेच है, पेच के जो अपना घाट है उसी घाट में आपको नीचे लाना है और बारीकी से आपको अच्छे से बैठा देना है इसे इस तरह से। और बैठा कर इसे दबाव देना है यहाँ पे, और दबाव देने के बाद इसे यहाँ से पेचकस की मदद से इसे धीरे धीरे करके कसना है आपको इस तरह से। एक कस आ गया यहाँ पे, लगभग हल्का हल्का आपको पहले फंसाना है, उसके बाद आपको पूरा कसना है, ताकि चारों जो पेच आपका है अच्छे से ये पकड़ ले। इस तरह से आपको एक एक करके कसना है आपको। अब क्या करना है आपको, जो भी पेच है उसको पूरा टाइट कर देना है, मतलब जहाँ तक वो कसाता है उसको कस देना है आपको एक एक करके। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टाइट हो गया है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो एक एक करके आपको इस तरह से टाइट कर देना है हर एक पेच को, यानी जो चारों पेच को आपने ओपन किया था उसको टाइट कर देना है इस तरह से। ये भी टाइट हो गया और लास्ट ये बचा, इसको भी आपको टाइट कर लेना है। तो ये फाइनल पेस्टिंग का काम हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक कोड निकाला था फ़ैन वाला, जो प्रोसेसर का फ़ैन है जो ये नचता है, इस फ़ैन वाले कोड को यहाँ पे मैं प्लग कर दूँगा। आपको पिन को देख के अच्छे से इसे प्लग करना है। दोस्तों मैं ये एक्स्ट्रा निकाल दिया था, ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे मत निकालिएगा। अगर निकालिएगा तो वापस फिर वहाँ पे जिस भी कोड को निकालिएगा आप, तो उसको वापस वहीं पे आप उस स्लॉट में लगा दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्टिंग का काम जो है, प्रोसेसर में पेस्टिंग का काम फिनिश हो गया है। अब इसे मैं बंद करूँगा, यानी इसका ढक्कन जो है मैं पुनः जैसे खोला था उस तरह से आपको भी लगा लेना है। और इस सिस्टम को मैं एक बार सभी प्लग को प्लग कर करके उसके बाद ऑन करके इसको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्टिंग प्रोसेस मैं कंप्लीट कर दिया हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा सिस्टम है मैं उसे ऑन कर दिया हूँ। अब देखता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये बूटिंग हो रहा है, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूट हो रहा है, यानी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट होता है कि नहीं, क्योंकि मैं पेस्टिंग का काम कर लिया था और इसमें पहले क्या हो रहा था कि सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा था और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें पहले अपडेट किया था, मतलब 2 दिन पहले ही किया था, लेकिन उसके अपडेट करने के बाद भी ये सॉल्यूशन नहीं हुआ था, यानी सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो रहा था। तो मैं ये
तरीका अपनाया और आप लोगों को बताया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑन हो गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ रिफ्रेश करके दिखलाता हूँ आपको। तो अभी ये खुल रहा है, थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। तो यानी अगर आपका भी सिस्टम इस तरह से इशू आ रहा है, मतलब आपका भी सिस्टम में इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप भी इस तरह से अपना सिस्टम घर पे ही ठीक कर सकते हैं। अगर मिस्त्री के पास जाएंगे तो आपसे वो कम से कम 200 से 300 या 500 तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।